कल क्या पढ़ा था लास्ट? कल क्या क्या पढ़ लिया? लास्ट क्या पढ़ा था? सामाजिक स्थिति। अच्छा, इससे पहले पढ़ा उसका रिवीजन कर लेंगे। हाँ, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था शायद राजनीतिक स्थिति से, है ना? कल। अच्छा, हाँ हाँ। तो यार राजा की व्यवस्था थी ना, राजा वंशानुगत नहीं था। राजा को क्या बोलते थे? नस्य गोपा बोलते थे। हालांकि कालांतर में जाने के बाद जो एक गोप पद होता है वो वंशानुगत हो गया था। जो राजा था वो मोस्टली लड़ाई करता था, लेकिन जानवरों के लिए लड़ाई करता था। जानवरों में मोस्टली कौन सी थी? गाय थी, उसके लिए लड़ाई करता था। फिर हमने देखा कि राजा की सहायता के लिए कुछ संस्था बनाई गई थी उस समय, है ना? कुछ संस्था थी जिसमें कौन कौन संस्था दे देंगे? कौन कौन है? हाँ हाँ, इस बस। अच्छा, विदत सबसे प्राचीन है। विदत का कार्य क्या था? विदत का कार्य क्या था? क्या काम करती थी विदत? लुटे हुए न्याय को न्यायपूर्वक बांटना। लुटे हुए धन को न्यायपूर्वक बांटना। न्याय को कौन लुटेगा? है ना? लुटे धन को न्यायपूर्वक बांटना। दूसरी कौन सी थी? सभा। अच्छा, सभा किसका समूह था? किसका ग्रुप होता था सभा? वरिष्ठ या कुलीन लोगों का ना? वरिष्ठ या कुलीन लोगों का सभा कौन होती थी? सभा होती थी। अच्छा, सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? कितनी बार है? अच्छा, सभा के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सभा के प्रमुख को तो सभा का तो लिखा है नहीं, समिति का लिखा था आपने, है ना? अच्छा, इसके बाद समिति पढ़ी थी। तो समिति किसका ग्रुप थी? जनप्रतिनिधियों का ना? अच्छा, ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है इसका? कितनी बार? 9 बार। और इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? ईशान। क्या बोलते हैं इसे प्रमुख को? अच्छा, इस्पस क्या थी? गुप्तचरों का समूह था ना? गुप्तचर बोलते, गुप्तचरों का समूह था, जासूस थे एक तरह से इस्पस। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि ऋग्वेद में राजा की सहायता करने के लिए 12 मंत्री होते थे। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? रत्नीन। क्या बोलते हैं उन्हें? रत्नीन बोलते हैं। जिसमें पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ वाज्रापति है ना? अच्छा, और पांचवा छठा, सातवां बागदूत, आठवां परशुविना। ये 12 में से इंपोर्टेंट थे जो हमने 12 पढ़ लिए थे ना। अच्छा, पुरोहित कौन होता था? राजा या प्रधानमंत्री बोलते ना? प्रधानमंत्री होता था राजा का, प्रधानमंत्री होता था पुरोहित। अच्छा, युवराज, अगला राजा, सेनानी, सेनापति होता था। इसके बाद क्या पढ़ा था? वज्रपति। वज्रपति क्या होता था? गोचर भूमि का प्रमुख। अच्छा, सूत, रथ बनाने वाले हो गए। सूत, पालागल, राजा का मित्र या दूत, बागदूत, राजस्व अधिकारी होता था। पश्चिमी विनाश, हमने इसके बाद पढ़ा था बलि या भेंट, है ना? बलि या भेंट क्या होती है? स्वेच्छा कर होता है ना, अपनी इच्छा से राजा को जो कर देंगे उसको बोलते हैं बलि या भेंट। इसके बाद क्या पढ़ा था? इकाइयां। अच्छा, कौन कौन सी इकाई थी राजनीतिक? जन, विष, गांव और कुल। अच्छा, तू बता, जन के प्रमुख क्या बोलते हैं? जन के प्रमुख को क्या बोलते हैं? अच्छा, विष के प्रमुख को? विस्पति। ग्राम के प्रमुख को? और कुल के प्रमुख को? कुलूप, है ना? कुलूप या कुलप कुछ भी बोलते। इसके बाद क्या पढ़ा था? आर्थिक स्थिति। अच्छा, ये जो आर्य थे वो कैसे थे? यायावर या घुमक्कड़ थे। अच्छा, और क्या पढ़ा था? हाँ, इसका प्रमुख व्यवसाय कौन सा था वैसे? पशुपालन था। इसके साथ और कौन सा करते थे? ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख है? 24 बार। जिसमें सेपक में कितनी बार है? 21 बार है। तो सेपक होते हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, उनको बोलते हैं सेपक। अच्छा, आर्यों के जो प्रमुख या प्रिय पशु थे कौन कौन से थे? गाय और घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। क्या उस समय मुद्रा प्रचलन में थी क्या? मुद्रा नहीं थी ना? अच्छा, तो व्यापार कैसे करते थे फिर ये? वस्तु विनिमय। क्या देते थे? मोस्टली किसका यूज करते थे वस्तु विनिमय में? निष्क का। क्या है वो? निष्क है, जो गले का आभूषण है ना, एक सोने का आभूषण है जो गले का आभूषण, उसका यूज करते थे। और क्या पढ़ा था? सामाजिक स्थिति। अच्छा, उस समय का समाज कैसा था? पितृ
सत्तात्मक समास था उस समय का। अच्छा, परिवार कैसा था? परिवार संयुक्त होता था। हमने देखा था कि वहां से में वर्ण, ये मैंने कल आपको शायद नासिदी सुक्त लिखा दिया था, है ना? उस नासिदी सुक्त से क्या बोला? पुरुष सुक्त कर लो। जो हमें समाज के चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है ना, पूरे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। नासिदी सूक्त में तो निर्गुण व्यक्ति का उल्लेख मिलता है ना, ये पढ़ा था। यहाँ की और फिर वर्ण व्यवस्था देखी थी, कितने प्रकार के वर्ण थे? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? ये 4 वर्ण थे। देखो आज की जो व्यवस्था है ना, आज की व्यवस्था तो हो गई क्रम पर आधारित। आज की जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी है? जन्म पे आधारित। हाँ, उसकी जगह पुरुष कर लो। आज जो हम समाज के अलग अलग वर्ण देख रहे हैं वो जन्म पर आधारित है। जैसे मान लो मेरे को ले लो, मैं एकदम निकम्मा हूँ, बेलखना हूँ, लखन नहीं है बिल्कुल भी, और मैंने जन्म ले लिया ब्राह्मणों के। किसके जन्म ले लिया? ब्राह्मणों के। तो ये कर्म तो मेरे मिल नहीं रहे ब्राह्मणों से, पर मैंने जन्म ले लिया ब्राह्मणों के, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा। लेकिन उस समय आर्य के समय या ऋग्वेदिक काल के समय जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसी ही वर्ण मिलेगा। मान लो कोई शूद्र में जन्म लेता है लेकिन उसका कर्म ब्राह्मणों के जैसा है ना, उसको ब्राह्मण में ही काउंट किया करते थे। और कोई ब्राह्मण होकर नीच काम कर रहा है ना, तो उसको शूद्र में काउंट करते थे। ठीक है, ये बात कैसी थी उस समय की? तो ये लाइन लिख ले इस समय। हाँ, कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन से। इस समय की वर्ण व्यवस्था, इस समय की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म, वर्क, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अब देखो ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ाते हैं आज आपको। ऋग्वेदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। आज होती ना फलानी जाति है, वो जाति है, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। सब एक समान रहा करते थे, कोई ब्राह्मण मीणा कोई नहीं, सब एक समान थे सब उस समय। ऋग्वेदिक काल में जाति थी नहीं, होती नहीं थी जाति उस समय ना। दूसरा, सामाजिक असमानता भी नहीं थी, छुआछूत वाली है ना, कि नीचे तो इसे नहीं छूंगा, इसके साथ नहीं रहूं, इसका नहीं बैठूं, वो वाली चीजें उस समय पर नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। सामाजिक असमानता नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। इन दोनों का हमें प्रचलन देखने को नहीं मिलता कब? ऋग्वेदिक काल में। और छुआछूत भी उस समय प्रचलन में नहीं थी। अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी अच्छी, ऋग्वेदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब महिलाओं की स्थिति अच्छी कैसे? यानी कि इस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। पढ़ी लिखी होती थी इस समय की महिलाएं। हमने 4-5 महिलाओं के नाम देखे थे जो विदुषी महिलाएं थी, जिनका उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में, है ना? वहां में विदुषी महिलाओं के नाम देखे थे। वो महिलाएं थी गोसा, सिक्ता, लोपामुद्रा, एक और बची काक्षावर्ती, है ना? इन 5 महिलाओं का हमें नाम मिलता है जो विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी उस समय की, है ना? गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा और काक्षावर्ती, यानी जिनको शिक्षा का अधिकार था उस समय। किस समय? ऋग्वेदिक काल के समय। अब बात करें कि ऋग्वेदिक काल में जो दहेज प्रथा है ना, इस दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। शादी होती है, शादी के बाद दहेज भेज देते, तो उस समय दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन कोई घर वाले अपनी छोरी को कुछ देना चाहे, बेटे को कुछ देना चाहे, वो दे सकते हैं। तो जो वो उपहार देते थे ना दुल्हन को, उन उपहारों को बोलते हैं वहतु। उन उपहारों को क्या बोलते थे? वहतु कहा जाता था। यानी कि अपने बेटी के माँ बाप प्रसन्न होकर उसको कुछ उपहार देंगे तो उसको बोल देंगे वहतु। लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन
नहीं था उस समय। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। हाँ, अब जो भी हो ये बात है ना। उसको दहेज नाम दिया मैंने, वह तो, हाँ उसको हम वह तो बोलते हैं, दहेज नहीं था उस समय, नहीं है। फिर हमें यहाँ से बाल विवाह के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी प्रमाण देखने को नहीं मिलते बाल विवाह के, मतलब कि बाल विवाह यहाँ पर प्रचलित नहीं था। हालांकि बहु विवाह प्रचलित था। बहु विवाह कैसे, बहु से विवाह करते थे। हाँ, यानी एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता था, बहु विवाह प्रचलित था, बाल विवाह नहीं था। विधवा का पुनर्विवाह प्रचलित था। यहाँ पर जो विधवा लेडीज होती है ना, उसको दोबारा शादी करने की परमिशन होती थी। ये सही था एकदम, यानी विधवा का भी वहां सम्मान किया जाता था, आदर सत्कार किया जाता था विधवा को भी, विधवा को भी सम्मान की नजरों से देखा जाता था उस समय ऋग्वेदिक काल में। कितना अच्छा टाइम है, बहुत सुंदर है। बाल विवाह नहीं हो रहा, जाति व्यवस्था नहीं, असमानता नहीं है। आज इतनी एजुकेशन होने के बाद भी ये सब देखने को मिलता है। इतनी एजुकेशन में पढ़े लिखे ढंग से पूरी बुक्स सब कुछ छान रखी है, सामाजिक असमानता भी नहीं, जाति व्यवस्था, बाल विवाह खूब होते हैं। हालांकि अब थोड़ा बहुत आने लग गया इनको में, बाल विवाह खूब होते हैं। दहेज का देखो, दहेज का सिस्टम सोरे नौकरियां इसके लिए करने लग गए कि पुलिस बन गई 11 लाख, टीचर बन गए 21 लाख, थानादार बन गए 31 लाख। फिक्स कर रखा है। कोई आरएस वारएस बन गए तो करोड़ में जाती है गाड़ी डायरेक्ट। देश पर बैंक चल रही है। और महिलाओं की देखो शिक्षा, शिक्षा पे कितना जोर दिया गया उस समय भी लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार हुआ करता था। आजकल गांव में देखें, हालांकि सिटी में तो इंप्रूवमेंट हुआ है, गांव में देखें तो लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा 12th तक पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते। अगर उनके आसपास ऐसी सुविधा है, पढ़ाई कर सकती है, तो मोस्टली सभी के लिए वो ना मोस्ट ऑफ को वही रखते हैं कि पढ़ी गणित पढ़ी चाहिए, मतलब खूब इतना पढ़ा चाहिए, अब आगे वो काम। तो मतलब आज भी लड़कियों की एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना इस समय किया जाता है। मुझे पूरी हिस्ट्री में कोई सबसे बेस्ट टाइम पीरियड लगता है तो ऋग्वेदिक काल लगता है। सबसे बेस्ट टाइम पीरियड ऋग्वेदिक काल, शानदार। लिखो। हाँ, इस समय इस समय जाति व्यवस्था, इस समय जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का सामाजिक असमानता का प्रचलन नहीं था। सामाजिक असमानता का प्रचलन नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट सेंस लिखो। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तथा महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तथा महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जैसे गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, काक्षावती। पांचों के पांचों नाम लिखो। जैसे गोसा, अपाला, सिक्ता, गोसा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा, काक्षावर्ती विदुषी महिलाएं थी। काक्षावर्ती विदुषी महिलाएं थी। देखो आदमी पढ़ा लिखा होगा ना तो उसको बोल देंगे विद्वान, और लेडीज पढ़े लिखे उसको बोल देंगे विदुषी। ठीक है ना, पर्यायवाची विलोम शब्द देते हैं विद्वान। नेक्स्ट है, देखो यहाँ इस समय ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो था ही, पढ़ी लिखी तो थी सही, वो योद्धा भी थी, भी करती थी उस समय।
लड़ाई करना भी जानती थी महिला, भयंकर योद्धा थी। हाँ हाँ? अभी जानती है, इसमें भी जानती थी, लेकिन इतना नहीं जानती थी। इसमें योद्धा और योद्धा में भी एक महिला का नाम मिलता है जिसका नाम है विस्फला। विस्फला नाम की एक योद्धा महिलाएं थी, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। विस्फला के बारे में से कहा जाता है कि ये बहुत बेहतरीन योद्धा थी। कैसे लड़ाई करती थी? जैसे इसको पता चला कि कहीं दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है, इसे मान लेते हैं ये ए पार्टी है और इसके बीच वर्सेस बी, ए और बी के बीच में युद्ध हो रहा है। अब विस्फला आएगी यहाँ पर, विस्फला कर देखेगी कि इन दोनों में से कमजोर कौन सा है। जैसे मान लो इसने कहेगा कि यार बी कमजोर लग रहा है, तो बी की तरफ से लड़ने लगाएगी और एक आदमी को सल्टाएगी, एक आदमी को मारने लगेगी। अब जैसे जैसे इसको मार रही है तो इसी युद्ध के बीच में इसको पता चला कि यार एक कमजोर तो जा रहा है, तो इसकी तरफ से जाएगी, इसके को मारने लग जाएगी। फिर इसको पता चलेगा कि यार बी कमजोर होने वाला है, ओ सॉरी ए कमजोर होने वाला है। अब बी और बी की तरफ आ गए ना, बी कमजोर होने वाला है तो उधर चली जाएगी, बी की तरफ आ जाएगी, इसको मारने लग जाएगी। और फिर जैसे उसका कमजोर होगा भाई, अब उसका कमजोर हो गया, उसकी तरफ आ जाएगी, इसी को मारने लग जाएगी। कुल मिला के यह उनका साथ देती थी जो कमजोर होते थे, जिसका पड़ला थोड़ा भारी कम होता था, उसका भारी था ना, उसके खिलाफ युद्ध करती थी। इस प्रकार से युद्ध करते करते ये एक समय ऐसा था युद्ध समाप्त हो जाएगा, है ना। मैं दोनों को मार रही हूँ, कभी उधर जाके कभी कुचक के उधर जा रही है, कभी कुचक के इधर आ रही है ना, इधर उड़ के उधर जा रही है, इधर आ रही है। विस्फला से युद्ध करती थी। इस प्रकार से ये सिद्ध करना चाहती थी कि मैंने दोनों पक्षों को समान रखकर युद्ध करवाया है और दोनों में न्याय स्थापित हो गया। अब बाद में जो सर्वसर्व होता था ना, वो जीत जाता था, जो ज्यादा पावरफुल होता था। तो इस प्रकार से न्याय स्थापित करती थी। मैं जो कमजोर होगा उस तरफ में लड़ूंगी, फिर कमजोर होगा उस तरफ में लड़ूंगी, इससे न्याय स्थापित होता था। विस्फला का ये मानना। देखो नेक्स्ट आंसर, झांसी की रानी। देखो ऋग्वेदिक काल की विस्फला नामक योद्धा महिला का उल्लेख मिलता है। योद्धा महिला का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। सब लिया? नेक्स्ट आंसर लिखो। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन विवाह के समय दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहते हैं। दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहा जाता है, ये कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह और बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। अब देखो यहां एक सिस्टम चलता था। क्या सिस्टम चलता था? एक प्रथा थी, नियोग प्रथा।
कौन सी प्रथा? नियोग प्रथा। देखो इस नियोग प्रथा में क्या होता था? नियोग प्रथा ऐसी प्रथा थी, जैसे मान लो कोई लेडी से विधवा हो गई, अब वो लेडीज विधवा होने के बाद उसके सास ससुर या उसके पेरेंट्स माता पिता उस पर फोर्स डालते थे कि दूसरी शादी कर ले, और शादी कर ले, दूसरी शादी, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था इसे, तो वे और शादी कर ले। लेकिन वो लेडीज मना करती कि नहीं नहीं मुझे अब शादी वादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूँ किसी के साथ। वो शादी तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसको संतान प्राप्ति करनी है, संतान चाहिए, तो संतान प्राप्ति के लिए वो अपने देवर या किसी और के साथ रहती थी, मात्र संतान प्राप्ति के लिए वो संतान प्राप्ति करती थी। तो ये जो प्रथा थी संतान प्राप्ति के लिए किसी और के साथ रहने वाली प्रथा थी, उस प्रथा को बोलते हैं नियोग प्रथा, जो उस समय प्रचलित थी। समाज ने इसको परमिसेबल कर रखा था, परमिशन दे रखी थी इसकी समाज को नियोग प्रथा की, उस समय परमिशन था। अब देखो कुछ जैसे मान लो लड़कों के तो खैर इतना नहीं होता, इस समय जो लेडीज थी ना, महिलाओं को मान लो शादी नहीं करनी, और शादी नहीं करके शिक्षा और प्राप्त करनी है आगे। जो ऐसी महिलाएं हैं जो शादी नहीं करना चाहती और उनको और शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ऐसी महिलाओं को बोलते थे अमाजू। ऐसी महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजू। ऐसी महिलाएं जो शादी नहीं करना चाहती और आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, उन्हें बोलते हैं अमाजू। अब इस बात को आज लेके देखते हैं, पहले छोरों को लेके देखते हैं। मान लो घर वाले छोरों को बोले कि शादी कर, हम छोरा बोले कि नहीं मैं नहीं करूँ शादी वादी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है, देखो। तो जब ये घटना क्रम चलता है ना अपने घर में, तब घर वालों में सब में अथरा पथरी मची रहती है, इधर 5-6 दिन तक चलता है वो, शादी नहीं करा, घर वाले पे पोस्ट डालते हैं किसी और, मतलब एक भूकंप सा मचता रहता है अंदर ना परिवार में। फोन करवाते हैं किसी से, तू बोल उसको, वो शादी करेगा, बोल तेरी बात मानेगा, लेकिन जब भी छोरा नहीं माने तो नहीं माने। होता है लड़की लड़के के लिए कम होता है ऐसा सिस्टम। अब यही बात अगर लड़की पर लागू हो जाए, लड़की की पढ़ाई पूरी हो गई, अब लड़की को बोले शादी के लिए, और छोरी बोले मैं ब्याह नहीं करूं, मैं तो पढ़ाई करूंगी पहले, तो भाई साहब भूकंप उसमें 4-5 दिन तक आया था, छोरी में था 1 महीने तक। छोरी शादी वादी नहीं कर रही, वो काफी घमासान मसला है। आज के समय, वर्तमान समय की बात यह है, और उस समय महिलाओं को अधिकार था कि आप शादी नहीं करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हो आगे जाके। उनको बोलते हैं क्या? अमाजू। कितनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय, अमाजू बोलते थे महिलाओं। देखो नेक्स्ट है, नियोग प्रथा का नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था जिसमें विधवा महिला संतान प्राप्ति के लिए अन्य पुरुष के साथ रह सकती थी। अन्य पुरुष के साथ रह सकती थी। नेक्स्ट टेक्स्ट, ऐसी महिलाएं जो शिक्षा के लिए कभी विवाह नहीं करती थी। ऐसी महिलाएं जो शिक्षा के लिए कभी विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता है या कहा जाता था। उन्हें अमाजू कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें अमाजू कहा जाता था। देखो इस समय महिलाओं के साथ समान व्यवहार होता था। जितने अधिकार महिलाओं को थे ना और पुरुषों को थे ना, उतने अधिकार किसको थे? महिलाओं को भी थे। हालांकि इस समय महिलाओं के पास 2 शक्तियां थी, 2 पावर नहीं थी। कौन कौन सी? एक तो महिलाओं के पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे,
राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। दूसरा, संपत्ति का अधिकार नहीं था इनको, राजनीतिक अधिकार नहीं थे और संपत्ति के अधिकार नहीं थे उस समय की महिलाओं, और बाकी सभी अधिकार थे। वो शिक्षा प्राप्त कर रही है, वो युद्ध में आराम से जा रही है, उनको आगे हमने देखा था गार्गी याज्ञवल्क्य बहस का विषय बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास राजनीति यानी राजनीति भाग नहीं ले सकती वो, और संपत्ति में अधिकार नहीं था। अब वो तो अलग ही बात है कि मान लो किसी के बेटी हुई बेटा हुआ ही नहीं, तो क्या कौन लेगा, वही लेगी, बेटी लेगी। लेकिन अगर बेटा हुआ तो फिर बेटे का रहता था, बेटी का नहीं होता था। आजकल तो खैर कर दिया गवर्नमेंट ने, सोरियों का भी अधिकार रहेगा किसमें, हाँ संपत्ति में। लेकिन इसका एक रीजन है, पहले संपत्ति नहीं मांगती थी सोरियां या लेडीज वगैरह ना, संपत्ति नहीं मांगती, संपत्ति अपने भाई को देकर जाती थी। इसका एक रीजन है कि बहन का हिस्सा भाई क्यों यूज करेगा, उसके एवज में भाई उसको वचन देता है कि बहन इस संपत्ति के बदले में आज के बाद तेरे घर में जो भी काम होगा, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, उसमें लत्ते कपड़े पैसे टके सब हम लेके आएंगे। तेरे बेटा हो तब भी हम लेके आएंगे, तेरे बेटा बेटी की शादी हो तब भी हम पैसे टके कपड़े लेके आएंगे, यहाँ तक कि तेरे सास ससुर या कोई मरे ना तब भी पैसे टके कपड़े लेके हम आएंगे। इसके लिए वो छोड़ के आती जमीन इस वजह से वो दहेज, वो जमीन के पास में रहती, ये प्रथाएं चलती उस समय। लेकिन अब आजकल ये चल गया सिस्टम, अब जब बहन बेटियां मांगती है तो भाई बंद कर देते हैं सिस्टम तो वो सिस्टम होता है ना, तो लिखा पड़े तो काम के बाद। ये तो हो गई किसकी बात, समाज की बात। अब लिखो काम लिखो, नेक्स्ट महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता था, महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता था, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति के अधिकार नहीं थे, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति के अधिकार नहीं थे, है ना। देखो इस समय ना अंतरजातीय विवाह होता था, इंटरकास्ट मैरिज, जानते हो ना इसको। तो मैंने फर्स्ट लाइन लिखाई थी वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, तो जाति व्यवस्था है ही नहीं तो इंटरकास्ट मैरिज होगी ना, क्या दिक्कत है, जाति नहीं है, सब गुण मिल रहे हैं एक दूसरे में, तो दिक्कत नहीं। तो अंतरजातीय विवाह यहाँ पर होते थे ऋग्वेदिक काल। जो ऋग्वेद है ना, उस ऋग्वेद में दास या दासता का उल्लेख मिलता है। उस समय दासों की व्यवस्था थी, दास प्रथा चलती थी, उस समय दास रखते थे, लेकिन दासों की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी, दासों को सम्मान की नजर से देखा करते थे, और दासों को कुछ अधिकार भी दिया रखते थे उस समय। इसके बाद ये जो आर्य ना, ऋग्वेदिक काल के लोग आर्य थे ना, ये आर्य बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे और वॉरियर थे, बुद्धिमान व योद्धा दोनों थे आर्य। ये हो गया आर्यों का सामाजिक स्थिति। लिखो नेक्स्ट लाइन। अंतरजातीय विवाह प्रचलित था, अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह प्रचलित था तथा ऋग्वेद में दास या दासता का स्लेव या स्लेवरी है ना, स्लेव या स्लेवरी, दास या दासता का उल्लेख मिलता है, दास या दासता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट टेक्स्ट लिखो। आर्य बुद्धिमान और योद्धा थे, आर्य
बुद्धिमान और योद्धा थे। बुद्धिमान और योद्धा थे। ये हुए आर्यों की सामाजिक स्थिति। हमने राजनीतिक स्थिति देख ली, आर्थिक देख ली, सामाजिक देख ली। अब लगाओ आर्यों की धार्मिक स्थिति। आर्यों की धार्मिक स्थिति। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति देखी थी ना। वहां की धार्मिक स्थिति कैसी थी? वो कितने देवताओं को मानते थे? एक को, दो को या बहुत सारों को? बहुत सारे, यानी उसको बोलते हैं बहुदेववाद, है ना। जब हम एक से अधिक देवताओं को मानते हैं तो उसको बोलते हैं बहुदेववाद। तो ऋग्वेदिक काल में भी एक तो बहुदेववाद प्रचलित था। बहुदेववाद प्रचलित था ना, यानी कि ये ऋग्वेदिक काल में एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे, मानते थे उनको ना। इसलिए एक से अधिक क्या मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे, कई प्रकार के देवताओं। एक विद्वान इतिहासकार हुआ है मैक्स मूलर, नाम लिखा था मैंने इसका। कब, क्या पढ़ा था मैंने इसके बारे में? मैक्स मूलर के बारे में क्या पढ़ा था? जो उसने शिव की वो बताई थी, नाम बताया था, वो जॉन मार्शल था। मैक्स मूलर भी कल परसों पढ़ा है, परसों पढ़ा है। मैंने बताया था कि आर्यों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं। दयानंद सरस्वती बोलता है कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक बोलता है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखिए भाई साहब बोलते हैं कि मैक्स मूलर कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, है ना। वही मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर ऐसे बोलता है कि आर्य बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे, कि तो आर्य विश्वास करते थे एकादि देववाद में। एकादि देववाद, अब ये क्या होता है? मैक्स मूलर ऐसे बोलता है कि मैंने ऋग्वेदिक काल को जैसे देखा है ना, उस प्रकार से इन आर्यों के एक दिन के एक ईश्वर होता है और वो प्रमुख होता है। यानी एक दिन का एक ईश्वर होगा, एक दिन का एक ईश्वर, और वही क्या होता है? प्रमुख होता है। और भाई साहब ने ये बात एकदम सही बोली। आज भी यही बात प्रचलित है, आज दिन तक इसको जानते हैं। जैसे आज हनुमान जयंती है ना। आज हनुमान जयंती है, हालांकि महावीर जयंती भी है, दोनों है आज, है ना। अब आज हनुमान जयंती है ना, तो सारे जितने भी हिंदू है ना, भाई साहब बालाजी की घंटियां बजा बजा के उनको परेशान कर देंगे आज तो, और कल भूल जाएंगे। मतलब जो डेली जाते हैं मंदिर वो तो याद रखेंगे, लेकिन आज तो सारे उमड़ के आएंगे। यानी किसी स्पेशल दिन स्पेशल देवता के लिए रखते हैं। जैसे सोमवार शंकर भगवान के लिए, सोमवार को शंकर भगवान को ढंग से मनाएंगे, ढंग से मंत्र बोलेंगे उसके। तो भाई साहब ये शंकर भगवान आने ही वाले हैं, इतने मंत्र बोल देंगे किस दिन? सोमवार के दिन। अगले दिन आ गया मंगलवार, शंकर भगवान का है बालाजी प्रकट, मंगलवार को मनाते बालाजी को, है ना। मैं सभी के लिए नहीं बोला ना कि बहुत सारे होते हैं जो डेली शंकर भगवान के जाते हैं, लेकिन एक जो कॉमन होती है ना, कॉमन थिंकिंग, भाई सोमवार को शंकर भगवान को पूछते हैं, मंगलवार को बालाजी को पूछते हैं, बुधवार को गणेश जी को पूछते हैं, गुरुवार को बृहस्पति भगवान को पूछते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि महाराज को पूछते हैं। यानी अलग अलग दिन के अलग अलग देवता है। यही बात बोल रहा है कौन? मैक्स मूलर। संडे की छुट्टी रहती है। हाँ, संडे की छुट्टी रहती है, संडे को किसी को नहीं पूछते हो। तो वो ये बोला, मैं इसको बोलते हैं एकादि देववाद। भाई मैक्स मूलर के हिसाब से यहाँ पर एकादि देववाद प्रचलित था। ये आर्य थे ना, उनके लिए एक दिन के लिए एक देवता ही स्पेशल होता है और वही प्रमुख देवता होता है। ठीक है, तो देखो हेडिंग लगाओ बहुदेववाद। बहुदेववाद, इसको एक चीज याद रखना, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीज्म, पर इसको याद रखो या मत रखो, इसको याद रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीनोथीज्म। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं बता रहा क्या काम है, एग्जाम में क्वेश्चन देता है ना, तो हिंदी में लिखता है उसको हीनोथीज्म। अब लोग करो क्या करोगे,
गाली निकालोगे मेरे को, मैं तेरे सारी बात बता दी, ये बात तो बताया नहीं, इसको हीनोथीज्म बोलते हैं। तो याद रखना हिंदी मीडियम वालों, एक आदि बात को क्या बोलते हैं? हीनोथीज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीनोथीज्म। तो मैंने क्या लिखा है तब? बहुदेवाधिक लगाई थी, उसमें लिखो। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद में लिखना है, पहले बहुदेववाद लिखो। ऋग्वैदिक काल में कई प्रकार के देवताओं का प्रचलन था, या पूजा करते थे ना। कई देवताओं की पूजा करते थे, लिख ले बहुदेववाद में। बहुदेववाद को पॉलीथीज्म बोलते हैं, पर उसको याद रखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं? पॉलीथीज्म, है ना। अगले हेडिंग लगाओ एकादि देववाद, अगली हेडिंग लगाओ एकादि देववाद, और ब्रैकेट में लेना हीनोथीज्म। एकादि देववाद और ब्रैकेट में लिख लो हीनोथीज्म। इसे लिखो एकादि देववाद। यह अवधारणा, यह अवधारणा जर्मन दार्शनिक, यह अवधारणा जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर के द्वारा दी गई, मैक्स मूलर के द्वारा दी गई, मैक्स मूलर के द्वारा दी गई। यह अवधारणा जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट इसके अनुसार, किसके अनुसार? इसके अनुसार, इसके अनुसार लिख ले, इसके अनुसार ऋग्वैदिक आर्य, इसके अनुसार ऋग्वैदिक आर्य लोग, आर्य लोग एक दिन एक ईश्वर को, इसके अनुसार ऋग्वैदिक आर्य लोग एक दिन एक ईश्वर को सबसे प्रमुख ईश्वर मानते हैं। एक दिन एक ईश्वर को सबसे प्रमुख ईश्वर मानते हैं, सबसे प्रमुख ईश्वर मानते हैं। और उस समय, और उस समय अन्य ईश्वर, और उस समय अन्य ईश्वर कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या हुआ? किस बात की है? गायब हो जाते ईश्वर है, और उस समय अन्य ईश्वर कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। रहते तो है लेकिन पूजा पाठ नहीं करते, मुझे करते हैं, डेली करते हैं। कहीं कोई सुन के मेरे ऊपर आ जाएगा, तूने कैसे बोल दिया? उनको डेली करते हैं, भगवान बोली बनाते, वो डेली मनाते हैं। हाँ भाई मनाते हैं, बहुत सारे मनाते हैं। मैंने कॉमन बात बताई ना, मुस्लिम सोमवार को उनसे रिलेट करते हैं, मंगलवार को उनसे रिलेट करते हैं, बुधवार को उनसे रिलेट करते हैं, वो चीज है। इसके बाद हमें यहां से एक और चीज देखने को मिलती है, वो है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले, है ना। जो ऋग्वैदिक आर्य थे ना, ऋग्वैदिक आर्य एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी ऋग्वेद में एकेश्वरवाद भी प्रचलन में था, इसी तरह है ना। तो तीसरे टेन लगाओ एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। लिखो इसमें, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में एक ईश्वर के अस्तित्व पर, एक ईश्वर के
अस्तित्व पर विश्वास करते थे। एक ईश्वर के अस्तित्व पर, अस्तित्व पर विश्वास करते थे। ये जो भक्ति करते थे ना ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल के समय आ रही है, उनकी भक्ति होती थी निर्गुण। जानते हैं निर्गुण भक्ति कैसी होती है? कैसी होती है? बता, तुम्हें बता कैसी होती है? हाँ, उसमें आ गया, बता। निर्गुण भक्ति यानी, निर्गुण भक्ति में क्या होगा? वो क्या होता है? देखो, सगुण और निर्गुण होती है ना। सगुण में तो मूर्ति पूजा करते हैं, निर्गुण में भगवान को निराकार माना गया है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करती। तो ऋग्वेदिक आर्य निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, है ना। देखो नेक्स्ट लाइन, ऋग्वेदिक आर्य, हाँ नेक्स्ट लाइन, ऋग्वेदिक आर्य निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्ति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। अब देखो देवता पढ़ लेते हैं, ये कौन कौन से देवता है वो में महाराज को मनाते थे, जिसमें ये काम होते थे ना। हेडिंग लगाओ देवता, नहीं ओनली देवता, देवी देवता नहीं है ना। देवता, सबसे पहला देवता पढ़ते हैं धोस। कभी नाम सुना है धोस? इसको कहीं बुक्स में ऐसा लिख देते हैं धोस या धो, है ना। एक ही देवता है, अलग अलग नहीं। धोस धोस धो दो दिए ना, धोस धोस धो, ये देवता है। ये सबसे प्राचीन देवता है। ऋग्वेदिक काल का सबसे प्राचीन कोई देवता है ना, तो ये भाई साहब है। प्राचीन सबसे पुराना होता है ना। तो सबसे प्राचीन देवता कौन से? दो से। एक बार ये बारे में लिखो, फिर अगले देवता पढ़ेंगे। लिखो दोष के बारे में, दोष दोष धो, तीनों नाम लिखेगा धो देवी सिंह जो वैसी है ये, धोस धोस धो। ये जरूर याद रहेगा, ये सारे याद रहेंगे, देवता सीधे सीधे इनके। लिख लिया? इसमें ऐसा, इसमें लाइन लिख रहे हैं ना, ऋग्वेदिक काल का, ऋग्वेदिक काल का यह सबसे प्राचीन देवता या भगवान थे। ऋग्वेदिक काल का, काल के ऐसे इज्जत दे, ये ऋग्वेदिक काल के सबसे प्राचीन देवता या भगवान थे। सबसे प्राचीन देवता यह क्या थे? भगवान थे। अब देखिए अगला देवता पढ़ते हैं। दूसरा देवता है इंद्र। इंद्र देवता, इंद्रधनुष है ना। देखो इसका सबसे, ऐसे पता है ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है कौन? भगवान इंद्र। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसी का उल्लेख मिलता है ना, तो भगवान इंद्र का मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, सबसे ज्यादा के इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इंद्र का मिलता है ना। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। वर्षा का देवता या जल का देवता, वर्षा का देवता या जल का देवता कहा गया है किसको? इंद्र को। फिर गाना चलाते एक, बरस बरस मारा इंद्र राजा चला था ना गाना, कौन सा? बरस बरस मारा इंद्र राजा वाला। नहीं चला अभी। फिर क्या है कि गाना ज्यादा चला दिया लोगों ने डीजे पे, बरस बरस मारा इंद्र राजा। इंद्र भगवान सुन रहे थे उस गाने को, अब सुन के इंद्र भगवान ने भी बारिश कर दी, सर्दियों में बारिश कर दी इंद्र भगवान ने कितना भी। तो फिर किसी ने जाके कहा डीजे बंद कर दे, काका वो मान नहीं रहा अपना देवता,
फिर जाके किसी ने डीजे बंद किया तो अभी बारिश रुकी है। बीच में तुम लोग फिर चला दो गाना तो इधर वो हम सुन लेंगे, वापस बारिश कर देंगे। इसलिए गाना नहीं चलाना। और चलाना ना गाने के। हाँ वही तो। नहीं नहीं मत करा फिर थे अभी, वरना फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना। लिखो इंद्र के बारे में। हाँ इंद्र के बारे में लिखो। यह ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। यह ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। नेक्स्ट टेंस लिखो। यह वर्षा का देवता या जल का देवता होता था। यह वर्षा का देवता या किसका देवता? जल का देवता होता था। लिख लिया? अगला राजा लिखो। आग, अग्नि। तीसरा देवता अग्नि। देखो सबसे महत्वपूर्ण देवता तो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र, है ना? कौन सा है? वो तो सबसे प्राचीन है, तो बोल रहे हो ना। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कोई देवता है ना, तो अग्नि देवता है। अग्नि, हाँ दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि। अग्नि को ऋग्वेद में मध्यस्थ या दूत के रूप में प्रयोग किया गया है। मीडिएटर, मध्यस्थ या दूत। किसका मध्यस्थ, किसका दूत? मनुष्यों के और देवताओं के बीच, भगवान के बीच बातचीत करवानी है तो किसकी सहायता करते हैं? अग्नि की। अग्नि के जलाते हैं अग्नि बीच में। अग्निनाथ पंडित आता है, पुरोहित बैठता है, बैठता है, स्वाहा, उसमें वो धूप वगैरह घी वगैरह सब डालते हैं। तो क्या बोलते हैं? स्वाहा बोलते हैं। पहले कुछ मंत्र पड़ेगा, मतलब तुमसे तुम्हारा गोत्र पूछता है, तुम्हारा वंश पूछता है, तुम्हारा नाम पूछता है, सब पूछता है, तुम्हारा नाम लेता है, मंत्र मंत्र बोलता है, फिर बोलता है स्वाहा। तो आज से तुम भी यही करना। याद है ना? है ना? तो आज से तुम भी यही काम करना। किसी को मैसेज करो ना तो मैसेज लिखना है, भाई मैसेंजर तो भेजना है, किसी का मैसेज लेके जा रहा है, मैसेज लिखो ना तो मैसेज लिखकर स्वाहा लास्ट में स्वाहा लिख देना, मैसेज जहां तुम भेजोगे वहां पहुंच जाएगा। मध्यस्थ में अग्नि जहां पहुंचाना होता है ना वहां बेस्ट है, मतलब देवताओं के पास और मनुष्य के बीच का जो कोई मीडिएटर है वो अग्नि को माना गया उस समय पर। पंडित लोग बोलते कहते जलाओ अग्नि जलाओ, इसलिए अग्नि पवित्र मानी जाती है। ठीक है, लिखो अग्नि में लिखो। यह ऋग्वेदिक काल का दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। था, यह ऋग्वेदिक काल का दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अभी थोड़ी है, पहले था ना देवता था ना, ये थे, इज्जत देवता थे, लिख लेना। नेक्स्ट ऐसे लिखो। अग्नि को मध्यस्थ या दूत के रूप में, अग्नि को मध्यस्थ या दूत के रूप में माना जाता था। अग्नि को मध्यस्थ या दूत के रूप में माना जाता था। लिख लिया?
सुनिए वरुण, है ना। अगला राजा है वरुण। वरुण है ना, देखो वरुण को रीत का रक्षक माना गया है, रीत का रक्षक या संरक्षक माना गया है। किसको? वरुण को। अब ये रीत क्या होती है? रीत, रीत नहीं है, रीत है, रीति रिवाज है। अब कहते ना यार ये रीत में लिखा हुआ था, रीत से चला रहा है। रीत है क्या? रीति रिवाज अलग होता है ना, थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन रीत अलग है, एकदम अलग है रीत, है ना। देखो सुनो, दूसरा जो वरुण है ना, वरुण वो 1000 सोने के खंभे हैं, ऐसा महल में रहता है, इस महल के 1000 सोने के खंभे, 1000 सोने के खंभे, यानी कि इसका रहने का स्थान है 1000 सोने के खंभों का महल। अरे उस समय की बात है, ऋग्वेदिक काल की बात है बाबा, आज थोड़ी, आज सोने की लंका ही नहीं है, ये तो कहाँ की बात है, परमात्मा की बात है। परमात्मा अपने देवता वो रहा करते थे पहले। तो वरुण के बारे में कहा जाता है कि वरुण रीत का रक्षक या संरक्षक है। वरुण 1000 सोने के खंभे का जो महल है उसमें रहता है। अबे रीत क्या है? रीत संसार की नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक नियम है। नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक नियमों को बोलते हैं रीत। समाज कैसे चलेगा, समाज में क्या होने वाला है, भूकंप कब आएगा, प्रलय कब आएगी, कब बाढ़ आनी है, कब सूखा पड़ना है, कब अच्छे दिन आएंगे, ये सब वरुण डिसाइड करता है। वरुण डिसाइड करता है कब क्या होना है, कब क्या नहीं होने वाला, है ना। तो ये रीत होती है ना, लिख लो ये, वरुण में लिखो। इसे रीत का रक्षक, इसे रीत का रक्षक या संरक्षक माना जाता है। इसे रीत का रक्षक या संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट सेंस लिखो, यह 1000 सोने के, यह 1000 सोने के स्तंभों वाले, स्तंभ खंबे है ना, यह 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है। एड्रेस है पूरा भाई का, किसी को जाना हो तो चले जाना ना। अच्छा ये है कहां से, ये चल जाए में रहता है ना। अब हेडिंग लगाओ रीत, हेडिंग लगाओ रीत। कितने बज गए? 11:20। चलने दे, जब तक झेल सकते हो तो तब झेल लो, जब तुम्हें लगे कि सर ओवरफ्लो होने वाला है रोक दूंगा। और हो गया, कौन हो गया? ये तो क्या है? लिखो तो रीत लिखो, संसार के, देखो रीत में लिखो, संसार के नैतिक, संसार के नैतिक, भौतिक, नैतिक, भौतिक और कर्मकांडीय, संसार के नैतिक, भौतिक और कर्मकांडीय प्रणाली को, कर्मकांडीय प्रणाली को ऋग्वेद में, कर्मकांडीय प्रणाली को ऋग्वेद में रीत कहा गया है। ऋग्वेद में रीत कहा गया है। ठीक लिया? चले आगे। तो 5 हो गए, 4 देवता हो गए, 5वां देवता लिखो पूषण। अगला देवता है पूषण। पूषण देखो, पूषण जो देवता है ना, ये पशुओं का देवता है, ये पशुओं का देवता है। पशुओं की रक्षा करेगा कौन करेगा? पूषण करेगा पशुओं। हालांकि जब हम उत्तर वैदिक काल आएंगे ना, तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस पूषण देवता को शूद्रों का देवता बताया गया है। शूद्र जाति है ना, उसका देवता पूषण था।
लेकिन ऋग्वेदिक काल में इसको पशुओं का देवता बताया गया है। तो अगला देवता लिखो पूषण। पूषण इसमें देखो ऋग्वेद में इसे पशुओं का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इसे पशुओं का देवता कहा गया है। पशुओं का देवता कहा गया है। देवता तो गए ना, मोस्टली ये 5 मुख्य देवता थे इनके। अब इस समय के जो यज्ञ और अनुष्ठान होते थे ना, यज्ञ और अनुष्ठान बहुत इजी थे। आज तो ब्राह्मण आता है, फलाना वो लाओ, इतने वो बैठो, वो करो, और इतने बजे स्टार्ट करना है। ऐसे सिस्टम उस समय बिल्कुल नहीं थे। उस समय के जो यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते थे वो बहुत सरल होते थे। ऋग्वेदिक काल में जो यज्ञ और अनुष्ठान है ना, वो बहुत सरल होते थे। आओ बैठो और ये करके चले जाओ, सिंपल सा। आजकल तो 17 नियम लगाते हैं ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण नाराज होता है। यज्ञ और अनुष्ठान सरल होते थे ना। इस समय जो यज्ञ कर सकता था ना भाई, यज्ञ की शक्ति किसके पास है, यज्ञ में कौन बैठ सकता है, तो यज्ञ की जो शक्ति या अधिकार था वो परिवार के मुखिया को होता था। तो परिवार का मुखिया होगा, दादाजी हो तो दादाजी, पापा हो तो पापा, चाचा हो तो चाचा, जो होगा परिवार का मुखिया वो यज्ञ कर सकता था इस समय। ये इस समय की बात है ना। देखो यज्ञ और अनुष्ठान, नेक्स्ट सेंस लिखना, देवता हो गए पूरे ना, यज्ञ और अनुष्ठान, पूषण तो हो गया, अलग से लिखना है नेक्स्ट लाइन से। यज्ञ और अनुष्ठान बहुत सरल थे। यज्ञ और अनुष्ठान बहुत सरल थे। परिवार का मुखिया यज्ञ कर सकता था। परिवार का मुखिया यज्ञ कर सकता था। यज्ञ कर सकता था तथा अधिकांश पुरुष देवताओं की पूजा होती थी। अधिकांश पुरुष देवताओं की पूजा होती थी। देख लिया। अब देखो देवताओं के प्रकार बताए गए ऋग्वेद में, भाई देवता कितने प्रकार के होते थे, है ना। तो नेक्स्ट लिखो देवताओं के प्रकार। देवताओं के प्रकार। देवता 3 प्रकार के होते थे, ऐसा कहा गया है किसमें, ऋग्वेद में। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। धरती के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। इन 3 ही भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आई थिंक हो सकता है इसके ऊपर नीचे हो 11 देवता तो आकाश के हैं, 11 के बाद शायद 19 नहीं 7 देवता शायद अंतरिक्ष के हैं, कितना 18 हो गया ना, 15 देवता शायद इसके धरती के, 33 देवता है कुल मिला के। कितने 33 देवता है, 11 आकाश के और ऐसे कुछ अलग अलग संख्या की डिवाइड, 33 देवता कुल मिला के, आकाश के, अंतरिक्ष के और धरती के। 33 करोड़ देवता नहीं है। तो लिखो देवताओं के प्रकार में देवता, इसलिए ऋग्वेद में देवताओं को 3 प्रकार के बताए गए हैं। तीन प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए? पहला देखो आकाश के देवता।
एग्जाम्पल देवता कौन से तो बताओ। आकाश के देवता तो सूर्य है, इंद्र अंतरिक्ष का है, सूर्य, वरुण, मित्र और धौस, ये देवता तो कौन से हैं? आकाश के है ना। अगला देखो अंतरिक्ष के देवता, कहाँ के देवता? अंतरिक्ष के देवता। इसमें मोस्ट जो महत्वपूर्ण देवता है वो है इंद्र। अरे बहुत सारे देवता है, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा है? इंद्र है। और अगला है पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, इसमें जाएगा सोम, अग्नि, खुद पृथ्वी, जल देवता, है ना, ये सब इसमें आते हैं। सोम देवता को उल्लेख करा नौवें मंडल में, सोम रस, वही देवता है। हाँ तो उसके देवता ही है। इसमें जैसे आप एक दो नाम और कर लो, वायु कर लो, मारुति कर लो, अल्टो 800 ठीक है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, कल पढ़ के आना, पूछूंगा, रिवाइज करना, सैटरडे को टेस्ट है, पढ़ के आना उसके लिए भी, ठीक है ना। ओके।